चाहते हैं इस बात चेंज हो और चेंज परिवर्तन। राजनीति का मतलब होता है परिवर्तन। अगर नौकरी है भी तो जब पेपर होता है तो पेपर लीक हो जाता है। महंगाई है, बेरोजगारी है और हम खुद एक युवा हैं। चुनाव को लेके देखिए 2024 का जो चुनाव है ये बड़ा क्रिटिकल चुनाव है इस समय। नमस्कार, मैं सत्यांशु जायसवाल इस समय बनारस के क्षेत्र राजघाट के पास मौजूद हूँ और मौजूद होने के वजह इस समय चुनावी यात्रा चल रही है। अभी हम लोग की टीम इस समय लखनऊ से चलते हुए गाजीपुर से होते हुए मछली शहर लोकसभा होते हुए चुनावी यात्रा का माहौल लिए हैं। अब हम लोग इस समय बनारस के क्षेत्र राजघाट के पास हैं और यहाँ पे हम लोग लोगों की मत जानेंगे कि आगे का रुझान क्या है। और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं भैया। इस समय क्या रुझान चल रहा है, मतलब चुनाव को लेकर क्या रुझान है? चुनाव को लेके देखिए 2024 का जो चुनाव है ये बड़ा क्रिटिकल चुनाव है इस समय। इस समय हमारे देश में महंगाई है, बेरोजगारी है और हम खुद एक युवा हैं। युवा खुद नौकरी की तलाश में है। आज हमारे देश में नौकरी नहीं है। अगर नौकरी है भी तो जब पेपर होता है तो पेपर लीक हो जाता है। ये हमारे लिए एक सबसे जटिल समस्या हमारे देश में है और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में, जिस प्रदेश में हम हैं, इस प्रदेश में सबसे जटिल दिक्कत हमारे देश में यही है कि रोजगार। हर एक परिवार चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़े, आगे बढ़े, नौकरी पाए, घर को इस्टेब्लिश करे, आगे बढ़े, डेवलपमेंट हो, विकास हो घर का। लेकिन आज हमारे यहाँ देश में बेरोजगारी के साथ साथ ये उसके पैरेलल ये दिक्कतें आ रही हैं कि जो रिसोर्स ऑफ इनकम नहीं है लोगों के पास। जो छोटे व्यापार थे वो ख़त्म हो गए, जो मध्यम वर्ग के थे, लघु उद्योग जो थे वो ख़त्म हो गए आज हमारे देश से। आज बड़े बड़े व्यापारी जितने बड़े बड़े व्यापारी हैं जिनका पर कैपिटल इनकम जो है वो ज़्यादा है। एक आम आदमी, एक छोटे स्तर के आदमी से जिनके पास रिसोर्स ऑफ इनकम बहुत है, इंडस्ट्री है, तो उनको फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। जैसे कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है। मतलब इनके जो 10 साल जो सरकार की रह चुकी है इसमें लेकिन एक समय था कि हम लोग इनको वोट दिए, भाजपा को वोट दिए। क्यों दिए? क्योंकि कुछ नया चाहिए था। हर एक आदमी को नया चाहिए कि कुछ विकास हो। हमारे देश में कांग्रेस थी इतने साल, कुछ नया करेगी। भैया इन्होंने बोला भी और हम लोग एग्री भी हुए। टू बी ओरिएंटेड, हम लोग गोल ओरिएंटेड थे कि हाँ मोदी को लाएंगे और आगे विकास होगा। लेकिन मोदी कुछ सेलेक्टेड लोगों को विकास करने लगे, फिर हमारे और आप जैसे लोगों का विकास नहीं हुआ। आज हम लोग वहीं सड़क पे खड़े हैं और आगे भी हमको लग रहा है इनके सरकार में और नीचे चले जाएंगे, लेवल और डाउन हो जाएगा, ऊपर नहीं होगा। मतलब इस बार आप बदलाव चाहते हैं? इस बात चेंज हो और चेंज परिवर्तन। राजनीति का मतलब होता है परिवर्तन। परिवर्तनशील राजनीति होती है। अगर आप परिवर्तन नहीं करेंगे तो तानाशाही हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है, मतलब जैसे कि इस समय यूट्यूबर ध्रुव राठी है, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि उन्होंने बताया था कि मोदी जो कर रहे हैं वो एक डिक्टेटरशिप है। मतलब डिक्टेटरशिप इनकी कई कार्यशैली है। जो कार्यशैली इनकी है वो कुछ डिक्टेटरशिप की तरह है। हम एग्जैक्ट डिक्टेटरशिप नहीं बता सकते किसी को ना। मैं जजमेंट देने के लिए नहीं हूँ, मैं अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए ओपिनियन दे सकता हूँ, व्यक्त कर ही सकते हैं। तो उनका जो कार्यशैली, कार्य करने का तरीका है वो लोगों के प्रति सहनशीलता, स्वाभिमानी और जैसे कि उनको आगे मूव ऑन करने के लिए नहीं है। ये लोगों को जो जैसे दब रहा है वैसे दबा दो, साम दाम दंड भेद लगा के उसे दबा दो। हमको अपनी बात मनवानी है, चाहे जैसे मनवानी है। कोई केस से डरे तो केस से डराओ, कोई बुलडोजर डरे बुलडोजर डरवाओ, चाहे जो जैसे डरे वैसे डरवाओ। हम लोग तो कंस्ट्रक्शन साइट के लोग हैं। हम लोग इतना बड़ा घाट बनवा दिए, मोदी के रहते ही बना है। इसमें विकास हुआ, लेकिन इस विकास के पीछे कितना डिस्ट्रॉय हुआ चीज़ें वो तो कोई नहीं जानता। वो रिकॉर्डिंग कवरेज कोई नहीं किया जो इसके बनने से पहले हुआ। कितने लोग यहाँ चले गए, कितने लोगों को रोजी रोटी चली गई। आप मूल निवासी कहाँ के? बनारस के हैं। इन सब चीज़ों से क्या मतलब? हम भी नौकरी कर रहे हैं, एक तरह से व्यापार है हमारा, हम व्यापार कर रहे हैं। हम अपने लिए क्या किए, इस सरकार को हमारे लिए क्या मिला, इस पे बात होना चाहिए। क्या मिला? आज हमको नौकरी नहीं मिला। हम एक शिक्षक, हम खुद एक बीटेक स्टूडेंट। एजुकेशन क्या? बीटेक है सिविल से। अच्छा, सिविल से मैं बीटेक हूँ। आज हमारे यहाँ बीटेक के लिए क्या हालत है? बीटेक के बच्चे अपने फील्ड में न जाके सारे फील्ड में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बीटेक में वैकेंसी नहीं है। क्या ला रहे हैं आप? MES की एग्जाम होती है SSC जेई के थ्रू। MES की वैकेंसी आप ख़त्म कर दिए।
बीआरओ की वैकेंसी होती है वो आप ख़त्म कर दिए। पहले क्या वैकेंसी नहीं मिलती थी। आज आप कहते हैं कि वैकेंसी नहीं है, कंपटीशन। अरे कंपटीशन तो पहले भी था, तो वैकेंसी ज़्यादा थी तो लोग कम थे। आज लोग अवेयर हो गए, पढ़ रहे हैं, तो वैकेंसी आप कम कर दें। आज की डेट में आपको वैकेंसी और बढ़ानी चाहिए, न कि कम करनी चाहिए। पर कैपिटल इनकम हर एक आदमी का एक लेवल पे होना चाहिए, तब जाके देश गरीबी हटेगी। आज तो तू लोग गरीबे हटा दे तू। गरीबी कहाँ हटा रहे हैं आप? कि जो पहले के जो राजनीति करने वाले लोग थे वो आज भी डिक्टेटरशिप की तरह काम करना चाहते हैं। अगर वो विधायक हैं, वो सांसद है, तो उन्हीं का लड़का सांसद बनना चाहता है, उन्हीं का लड़का सांसद बनना चाहे। नेपोटिज्म जैसे होता है फिल्मों में, वैसे ही नेपोटिज्म जैसे पॉलिटिक्स होता है। अब राजनीति भी हो गई नेपोटिज्म पे। आज इनके नेता जो हैं वो नाम तो नहीं लेना चाहेंगे हम किसी का भी, हमारी कास्ट के लोगों को, कि उनके बच्चे नेता बन रहे हैं। कैसरगंज का नाम लेना चाहेंगे, वहाँ के विधायक उनको टिकट न दे के उनके बच्चों को दिया जा रहा है। तो ये जनता सब देख रही है, ये आप क्या डिक्टेटरशिप आप कर रहे हैं लोगों के प्रति, सब दिख रहा है। ये वोट का चोट इनको देंगे इस बार, हाँ देंगे एकदम पक्का, और यूथ देगा। देख रहे थे भारत जनता न्यूज। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए। नमस्कार।